हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे चौंकाने वाले अपडेट आ रहे हैं कि आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। मैं बात कर रहा हूं रेलवे ग्रुप डी के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनको लेकर। हर रोज आप देखोगे कि यार किसी जोन में एक साथ ही इतना ज्यादा बूम आ रहा है। वो किन कारणों से आ रहा है? या तो एकदम अपडेट होकर डाटा आ रहा है, जिस जोन में लग रहा था इतने से फॉर्म भरे जाएंगे वहीं इतने लाखों में फॉर्म भरे जा रहे हैं। और कहां से ये बच्चे आ रहे हैं? और अभी तो 14 तारीख भी नहीं आई जब कोर्ट अपना एक वर्डिक्ट सुनाएगी जिसके अंदर वो बताएगी कि आईटीआई वालों को क्या और जो नई और वैकेंसीज एक्स्ट्रा आएंगी उनका क्या है। और 14 फरवरी के बाद तो मैं कह रहा हूं हर रोज हजारों लाखों की तादाद में फॉर्म भरे जाएंगे। तो पता नहीं क्या होने वाला है आगे। पर अभी तक जो 6 फरवरी जो आज 1 बजे तक का डाटा है उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि कितने जोन डेंजर बन चुके हैं और कौन कौन सा जोन सेफ बन चुका है। सारी बातें यहां पर हम अभी करने वाले हैं। तो मैं राहुल देसवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में। तो चलते हैं आगे की तरफ मेरे प्यारे बच्चों, सभी चीजों को लेकर चलेंगे। देखिए यह है अभी पुराना डाटा 27 जनवरी का। आपको याद होगा 27 जनवरी को हमने देखा था कि कहां ये वाले जो जोन है आपके, ये सभी जोन आपके डेंजर में थे, ये आपके सेफ में थे, ये डेंजर थे, सेफ थे। देखिए मैं आपको बता देता हूं सेफ डेंजर। जो रेड होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो रेड होगा वो आपके लिए हम डेंजर कहकर चलेंगे, ठीक है, उसे हम डेंजर हैं। और जो ग्रीन होगा वो हमारे लिए क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारे लिए सेफ रहेगा। जो ग्रीन होगा वो हमारे लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, ओके। तो आगे चलते, तो यहां से आप सामने देख पा रहे होंगे 27 जनवरी का डाटा है जो कि आपको पहले दिखाया गया था कि कैसे कैसे डाटा भरा गया है। उसके बाद आगे फिर डाटा अपडेट हुआ तो आपका 31 जनवरी तक हम पहुंचे। 31 जनवरी का ये अपडेट है जहां पर मेरे भाई सही सही चल रही थी चीजें, जिसको जो लग रहा था भाई ये सेफ रहेगा ये डेंजर, उसी तरह से। पर अब डाटा एकदम बदल गया है, एकदम। मतलब जिस जोन में हर एक इंसान, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, ये सोच रहा था यहां सबसे ज्यादा कम फॉर्म भरे जाएंगे और सबसे कम कट ऑफ हर बार जाती है। आज से कई सालों पहले से वहां हमेशा कट ऑफ कम जाती रही है और इस बार सबसे ज्यादा वहीं फॉर्म भरे गए हैं। वो कारण समझ नहीं आ रहा है, पर हम तो देखते हैं क्या क्या वो डाटा में बदलाव है, सारी चीजों को देखते हैं। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ये आपका डाटा है 2019 में कितने फॉर्म भरे गए थे। ये उस समय का डाटा, एक्चुअल डाटा जो उस समय मैंने बताया था आपको लिखकर कि भाई ऐसे 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 ऐसे, ये आपके मतलब कि इस नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली से इतनी वैकेंसी आई थी, इतने फॉर्म भरे गए थे। उसको भी हम देखेंगे, उसको देखने का क्या कारण है और उस समय क्या कट ऑफ गई थी। तो वहां से एक आप आइडिया लगा पाओगे कि इतनी वैकेंसीज पर जब इतने फॉर्म भरे गए थे तब वहां इतनी कट ऑफ गई थी। तो इसी हिसाब से हमें इस बार कितनी मेहनत करनी होगी। क्योंकि अगर मैं आपको एक मोटी मोटी बात बताऊं तो आप देखिए यहीं पर एक छोटी सी चीज क्लियर करके चलता हूं। अगर आप देखोगे तो इस बार आपको जैसा कि पता है नई दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 4700 के करीब वैकेंसी निकली है। परंतु पिछली बार 4700 नहीं थी, पिछली बार 13,000 वैकेंसीज थी। पर 13,000 पर 26 लाख फॉर्म, यानी दिल्ली का जो जोन था उसे 26 लाख बच्चों ने चुना था, जिस वजह से 198% कॉम्पिटिशन थी और कट ऑफ 70 गई थी जनरल की। ये जनरल की है, इसके अलावा मैं छोटा कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको ओबीसी एससी एसटी सबकी यहां पर पता लग जाएगी। पर अभी हम जनरल की बात करके चलते हैं, फिर आप अपने हिसाब से सोच लेना। जनरल से 6-7 नंबर कम ओबीसी है, 4 एक कम नंबर एससी है, उसके अलावा 10 एक कम नंबर एसटी है। इसी तरह से हर एक में होता। अगर आप चाहे नीचे भी देखोगे तब भी आपको यही एक आइडिया मोटा मोटा देखने मिलेगा। ये 64 है तो इसमें भी 6 कम कर लो, इसमें भी 6। तो हर एक जोन में ऐसा ही आपको मोटा मोटा देखने को मिलता है कि इसी हिसाब से कट ऑफ हर बार हो रही होती है। पर मुद्दा क्या है, अभी हम बात कर रहे हैं कि मेरे भाई कंपैरिजन का। कैसा कंपैरिजन? कि इस बार सिर्फ 4,700 के करीब वैकेंसी निकली और पिछली बार निकली थी मेरे भाई 13,000 के करीब वैकेंसीज। तब जाकर मेरे प्यारे बच्चों 26 लाख फॉर्म भरे गए थे। और इस बार मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इन 4,000 वैकेंसीज पर अभी तक तो सिर्फ 1,20,000 ही फॉर्म भरे। पर आगे जाते ही 14 तारीख के बाद आप देखना यहां से 15 से 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। आप कहोगे सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज के टाइम पर कम वैकेंसीज पर भी बच्चा उतने ही फॉर्म भरेगा? देखिए आप एक बात बताइए, आपने जिसने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, क्या आपने ये सोचा कि यार फॉर्म का वैकेंसी कम है तो मैं फॉर्म नहीं भरूंगा? तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी बच्चा ऐसा कभी नहीं सोचता, हर बच्चा फॉर्म डालेगा ही डालेगा। इसका एक जीता जाता है एग्जांपल आप यहां से ले सकते हो, गुवाहाटी से। आपको पता है कि अगर मैं गुवाहाटी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट की बात करूं तो 1-2 हजार फॉर्म निकले। 1-2 हजार कोई बड़ा नंबर नहीं है। अगर मैं बात करूं किसकी, रेलवे ग्रुप डी की, तो रेलवे ग्रुप डी की अगर मैं गुवाहाटी की बात करता हूं तो गुवाहाटी में पहले सिर्फ और सिर्फ 2800 वैकेंसी निकली थी। कितनी वैकेंसी निकली थी? 2800, जिस पर सिर्फ
3,54,000 यानी 3.5 लाख बच्चों ने ये जोन चुना था। कितनी वैकेंसीज पर? 3,000 वैकेंसीज पर 3.5 लाख बच्चों ने 2019 में। परंतु आज कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ चुकी है, आज कहीं ना कहीं ज्यादा बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। 2019 से लेकर आज तक 1 साल बीत चुके हैं और बहुत सारे नए बच्चे आ चुके हैं मार्केट में जो हर बार 10वीं 12वीं पास करते होंगे, और सभी कहीं ना कहीं आप देखोगे इस बार बेरोजगारी ज्यादा है। इसका एक जीता ज्यादा संकेत आप यहां से ले सकते हो। 3,000 बच्चों पर जहां 2019 में 3.5 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे, यानी इस जोन को 3.5 लाख बच्चों ने चुना था। और उस समय की बात करो जब 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, यानी कि ऐसा नहीं है बहुत कम फॉर्म भरे गए थे उस समय की बात, जब 1 करोड़, उसमें से सिर्फ 3.5 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 3,000 वैकेंसीज को, मतलब इस जोन को चुना जहां 3,000 वैकेंसीज थी। और वहीं आज उसी गुवाहाटी जोन में टोटल इन दोनों अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट मिला के 3-4 हजार कुछ वैकेंसीज होंगी, ज्यादा वैकेंसीज नहीं है। और इनके ऊपर अगर आप देखोगे तो 4,000 और 6,000 टोटल दोनों का बता रहा हूं, दोनों का टोटल करके कि 1,000 से भी कम वैकेंसीज हैं। और 10 लाख फॉर्म यहां से डाले गए हैं। तो आप समझिए बेरोजगारी यानी कि कितना हमारे देश का दुर्भाग्य। मान लीजिए हमारा युवा परेशान है और मेहनत कर रहा है, सालों से मेहनत कर रहा है सिर्फ एक जॉब के लिए, उसे वो जॉब नहीं मिल रही। तो यहाँ पर बच्चों की कमी नहीं है, यहाँ पर जहां से वैकेंसीज निकाली जा रही हैं वहां की कमी है। परंतु उन कमियों को छोड़ते हुए भी हम इस फोकस करते हैं कि हाँ, जो मेन दिक्कत है कि भाई अभी ऐसा मत सोचे कि कम वैकेंसीज है तो फॉर्म नहीं डाले जाएंगे। एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, यहाँ 12th और ग्रेजुएशन वाले अलग अलग 2 तरह के बच्चे थे। और अभी अगर हम बात करते हैं ग्रुप डी की, तो इस ग्रुप डी के फॉर्म को हर बच्चा भर पाएगा जिसने 10th भी करी हो। और आप समझ सकते हो 10th वालों की जनसंख्या हमेशा ज्यादा होती है ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन वालों से। क्यों, ऐसा क्यों होता है गुरुजी? देखिए, आप मान लीजिए किसी बच्चे ने बीए करी है, आपकी गली में किसी बच्चे ने 12th करी है और किसी ने 10th करी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसने 12th करी है 10th तो उसने भी करी होगी, और जिसने बीए करी है उसने भी 10th करी होगी, यानी बीए यानी ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन वाले भी वो हो जाते हैं जो 10th, भाई 10th पास करने के बाद कहीं ना कहीं अगली सीढ़ी पे पहुंचा हुआ। मान लो आप ऐसे एग्जांपल लीजिए, आपकी गली में 400 बच्चों ने 10th करी है, 400 ने 12th करी है भी, और 400 ने ही ग्रेजुएशन करी है, ठीक है। और अगर वैकेंसीज निकलती हैं ग्रेजुएशन बेस्ड पर, कितने ग्रेजुएशन बेस्ड पर, तो सिर्फ ये 400 ही बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। अगर वैकेंसी निकलती है 12th बेस्ड पर, तो उस केस में 400 ये और ये 400 800 बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। और अगर वैकेंसी निकलती है मेरे प्यारे बच्चों 10th बेस पर, तो उस केस में ये 400 ये 400 और ये 400, ये सभी 1200 बच्चे फॉर्म भरते हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा फॉर्म 10th बेस्ड वाली कोई भी जो जॉब निकलती है उस पर भरे जाते हैं। और इसमें 100% आप देखोगे 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि एनटीपीसी की कुल चुल्लू भर वैकेंसीज की भी बात करें तो वहां 10-10 लाख, एक मतलब 70-80 लाख फॉर्म तो यहां भर दिए गए हैं, जहां पर आपकी ग्रेजुएशन एक वो था कि भाई ग्रेजुएशन वाले ही बच्चे भर सकते हैं, ज्यादा वैकेंसी वहीं आई थी। उसके अलावा तो अंडर ग्रेजुएट की तो चुल्लू भर वैकेंसीज हैं, तो उसमें भी 6-6 लाख फॉर्म यहां पर भरे जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए हम जो मेन बात करने आए हैं, तो इतना तो आप समझिए कि आप इस बात को दिमाग से निकाल देना कि बहुत कम वैकेंसीज है तो फॉर्म कम भरे जाएंगे, 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी आज मुझसे लिख कर ले सकते हो। बहुत सारे लोग आपको अलग अलग बता रहे हैं कि बच्चों अभी तक 20 ही लाख फॉर्म भरे हैं, आप टेंशन मत लो, कट ऑफ बहुत कम जाएगी। मतलब बच्चों को इसलिए कहा जाता है ये बात, कट ऑफ कम जाएगी, जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा कोर्स खरीदे और ज्यादा से ज्यादा मतलब कोर्सों में जुड़कर, हर किसी के पास जिसका कोर्स अच्छा भी नहीं आया, मतलब हर किसी की अपनी सोच है कि बच्चा क्या ज्यादा चाह रहा होता है। आपको कंपटीशन कम लगेगा तो आप तैयारी करना चाहोगे, तो वो फील करा रहे होते हैं कंपटीशन तो ही नहीं, आप मौज मारो, आपका इजीली हो जाएगा, आप तैयारी करो बस। देखिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो। अभी मैं आपको कह दूं यार बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, कुछ ही बच्चे पेपर देने वाले हैं। इन द एंड आपको पता लगेगा कि 1 करोड़ बच्चों का कंपटीशन है और उससे भी ज्यादा, तो उसके लिए तैयार रहो, उसी हिसाब से मेहनत करो। आपके बड़े भाई की तरह बता रहा हूं, अगर आप बड़ा भाई मानकर चलोगे, नहीं तो गली मोहल्ले में हर कोई बोलेगा कि भैया कोई फायदा नहीं है, मौज मार, आराम से पड़ेगा तब भी हो जाएगा। पर एक्चुअल में मेहनत वाला ही पास होता है और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलिए आगे आते हैं मेरे भाई, इतनी सारी बातें कर ली, हम मेन चीजों पे आते हैं। पिछला एक बार डाटा देख लेते हो, तो पिछला डाटा यहाँ पर मैंने बताया 13,000 वैकेंसी थी तो 26 लाख फॉर्म भरे गए थे। वहीं आज के टाइम पर 4,000 वैकेंसी है नई दिल्ली की। अच्छा सेफ और डेंजर पे आएंगे, पर एक बार इसको कंपेरिजन कर लेते हैं। बात करूं मेरे भाई वेस्टर्न रेलवे मुंबई की, पिछली बार 10,000 वैकेंसीज थी और सेंट्रल रेलवे मुंबई की पिछली बार 9,000 वैकेंसीज थी।
10 और 9 मेरे भाई 19 और 7 और 3 कहीं ना कहीं 10 के करीब, यानी 20,000 वैकेंसीज पर टोटल मेरे भाई 9 और 9 कहीं ना कहीं 18-20 लाख यहाँ भी फॉर्म भरे गए थे। और अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों इस बार मुंबई की, तो इस बार टोटल इनकी 7,916 वैकेंसीज है जिस पर अभी तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी इसको डाटा को ये नहीं बता सकते कितने भरे जाएंगे, पर अभी तक भरे जा रहे हैं। पर हाँ, हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि पिछली बार 20 थी और इस बार सिर्फ 7,000 है। फॉर्म पिछली बार जितने ही इस बार भी भरे जाएंगे। बस मुद्दा क्या है, वैकेंसीज का नंबर कम हो गया है और कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं साउथर्न रेलवे चेन्नई की बात करूं, पिछले 9,000 वैकेंसीज थी, 9 लाख बच्चों ने फाइट करी थी। अच्छा, कट ऑफ की बात करूं, पिछली बार मेरे भाई दिल्ली की कट ऑफ 70 गई थी, आपकी वेस्टर्न रेलवे मुंबई की कट ऑफ 64 गई थी और सेंट्रल रेलवे मुंबई की कट ऑफ भी आपकी 64 गई थी। अब उसके अलावा मैं चेन्नई पर आता हूँ, साउथर्न रेलवे चेन्नई, जिसमें पिछली बार 2600 फॉर्म भरे गए थे। इस पिछली बार, इस बार 2600 वैकेंसीज आई हैं। पिछली बार चेन्नई में 9,000 वैकेंसीज थी, 9 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। पिछली बार गुवाहाटी में 2,000 वैकेंसीज थी। इस बार कितनी है? इस बार भी मेरे भाई गुवाहाटी में 2,800 वैकेंसीज है। बहुत बड़ा अंतर नहीं है वैकेंसीज। एक गुवाहाटी एक ऐसा स्टेट मेरे को देखने को मिल रहा है, गुवाहाटी एक ऐसी जगह मेरे को देखने को मिल रही है, स्टेट तो नहीं कह सकते, मतलब गुवाहाटी एक ऐसा जोन है जहां पर, क्योंकि स्टेट नहीं है गुवाहाटी, पर गुवाहाटी एक ऐसा जोन है जिसमें हम कह सकते हैं कि गुवाहाटी जोन से अगर आप वैकेंसीज देखोगे तो पिछली बार 2,000 और इस बार भी 2,000। तो गुवाहाटी एक ऐसा जोन है जहां पर वैकेंसीज उतनी की उतनी ही आई हैं। परंतु अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो पिछली बार सिर्फ 35 यानी 3,54,000 बच्चों ने करीब ये जोन चुना था, पर इस बार 10 लाख से ज्यादा इस जोन को चुनने वाले हैं। क्योंकि इसका आइडिया आप कहोगे सर कैसे लगाया जा सकता है, तो इसका आइडिया आप यहां से लगाइए। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं तो आप एक चीज यहां पर देखोगे तो आप चौंक जाओगे। देखिए हो क्या रहा है, हर कोई गुवाहाटी जोन को चुनने की कोशिश कर रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है, मैं एक बार इसको यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। उसके रीजन दो सबसे बड़े हैं, एक बार इसको नीचे ले आता हूँ जिससे आपका कंपैरिजन मैं ढंग से बता पाऊँ। उसके जो सबसे बड़े रीजन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं, आ जाइए। सबसे पहला रीजन कि मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसा जोन जो नॉर्थ वाले बच्चों के आसपास हो, यानी नॉर्थ वाले बच्चे उसको बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी अपने घर से जाकर और वापस भी आ सके, यानी कि 1-2 दिन में घर से आना जाना कर सके, वो जोन आपके लिए गुवाहाटी नज़र आता है। अगर आप यहाँ के बच्चों की बात करोगे, बिहार वाले बच्चों के, या इधर बंगाल वेस्ट बंगाल के बच्चों की बात करोगे, तो इनके लिए ये बहुत पास पड़ जाता है, बस इतना सा डिस्टेंस रहता है, तो इजी डिस्टेंस है, आप यहाँ पे जा सकते हो। फिर दूसरा, हर कोई बच्चा एक ऐसा जोन चुनता है जहाँ थोड़ी बहुत वैकेंसीज हो, साथ ही साथ वहाँ की कट ऑफ कम जाती हो। अगर आप गुवाहाटी की बात करो तो गुवाहाटी में 2,000 वैकेंसीज हैं, और कंपैरिजन प्रयागराज या फिर और स्टेट के कंपैरिजन में, चाहे हाजीपुर के कंपैरिजन जहां पर सिर्फ 1,200 वैकेंसीज हैं, इन 1,200 वैकेंसीज के कंपैरिजन में 2,000 एक अच्छा नंबर है। दूसरा, इन 1,200 में जो लड़ाई होगी, जो ये नंबर है हाजीपुर अपने आप में, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो ये वो स्टेट है, यानी कि पटना, जहां पर हर एक बच्चा, अगर मैं पटना की बात करूं तो हर एक बच्चा अपने आप में खपीटर है, जो 70 नहीं 80-80 नंबर लाने की पूरी अपने अंदर हिम्मत रखता है। तो ये यहाँ 80-80 नंबर वाले से लड़ाई से बढ़िया तो बच्चा क्या सोचता है, क्यों ना गुवाहाटी जाकर यहाँ पे फाइट करी जाए। इसीलिए भी गुवाहाटी में कंपटीशन आजकल बढ़ रहा है। इसका जीता ज्यादा एग्जांपल मैंने भी आपको बताया, यहाँ पर पूरे 10 लाख फॉर्म गुवाहाटी से डाले गए हैं एनटीपीसी से। और वैकेंसीज आप सबको होता है एनटीपीसी में गुवाहाटी जोन से चुल्लू भर वैकेंसीज आई हैं, उस पर 10 लाख बच्चा जाके उमड़ रहा है, भीड़ वहां पर जाके टूट रही है। क्यों? रीजन यही है कि यहाँ से आप गुवाहाटी को बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हो। वजह है उसके कि आप यहां से अगर यहां पर आना चाहें चेन्नई की तरफ, अगर आप यहां से चेन्नई की तरफ आते हो तो आपको बहुत बड़ा एरिया नाप कर आना पड़े, यानी आप अगर एक बार यहां आ गए तो शायद ही अपने घर पर जाने की बहुत दिनों बाद सोचो। देखिए कितना बड़ा, आपको इससे हिसाब लगा सकते हो दूसरा कोना है इंडिया का। और अगर आप यहीं से यहां जाना चाहोगे तो आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप समझ लिए आप एक तरह से घर के घर में ही रह गए। इसलिए बच्चा गुवाहाटी जोन को भी चुन रहा है। तो और जैसा कि मैंने आपको बताया गुवाहाटी जोन को सबसे ज्यादा बच्चा क्यों चुन रहा है और क्यों ये आपका बहुत तगड़ा डेंजर जोन बनने वाला है, इसका सबसे बड़ा रीजन आप यहीं देख सकते हो। न्यू दिल्ली कट ऑफ जहां पिछली बार 70 गई थी और मुंबई की कट ऑफ 64 गई थी, वहीं मेरे भाई गुवाहाटी की कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 60 गई थी। तो आप समझ सकते हो क्यों ये जो बच्चे यहाँ के हैं, जो नॉर्थ वाले सारे बच्चे हैं, क्यों ना ये सोचे, जो ये 24 और मेरे भाई ये थोड़ी 8-9 करोड़ जो भी जनसंख्या है, टोटल 32 करोड़ जनसंख्या, ये क्यों ना सोचे कि क्यों
हम यहाँ पे फॉर्म ना भरे। देखिए 32 करोड़ के लिए सिर्फ चुल्लू भर वैकेंसीज है, तो जॉब तो सबको लेनी, हर एक बच्चा जॉब करना चाहता है, अपने मम्मी पापा सपना रोशन करना, सपना सच करना चाहता है और अपनी जिंदगी को भी बेहतर, तो हर बच्चा जॉब चाहेगा ही, वो कहीं पर भी मिले। और उसके लिए सबसे इजीली जगह है ये वाली, जहां खुद बच्चे बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करते और यहाँ का बच्चे की कट ऑफ अगर इन्हीं के बीच कंपटीशन रहेगा तो 60 भी नहीं जाने वाली। तो ये सारा बच्चा इस बार यहां ज्यादा से ज्यादा मूव करेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे पहले क्या होता था, पहले क्या बच्चों को पता नहीं होता था कि यार कि कहीं ना कहीं पहले बच्चों को आइडिया भी नहीं होता था कि यार कि क्या कट ऑफ गई है किस जोन की। दूसरी चीज पहले ये नहीं पता होता, मतलब पहले ना बच्चा ज्यादा सोचता नहीं था, सिंपल दिल्ली भर दिया, पटना भर दिया, ऐसे सोचता था। आज के टाइम पर बच्चों को पता है यार 60 कट ऑफ गई है तो क्यों ना इसी जोन को भरा जाए, क्योंकि मेन चीज तो क्या, आपके गांव में एक बच्चा 60 पे सिलेक्शन ले ले और एक बच्चा 70 लाके घर बैठे रहे, तो बच्चा भी सोचता है ना यार कि इतनी सारी कहानियां सुन सुन के क्यों ना हम सिलेक्शन पे ही फोकस करें। इसीलिए इस तरह के जोन, जो गुवाहाटी जोन वगैरह, यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब बहुत ज्यादा फॉर्म डाले जा रहे हैं। आप इसको इससे भी आइडिया ले सकते हो। अगर मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूं तो जहां 2000 वैकेंसीज और जहां 4000 वैकेंसीज हैं, 2000 के लिए 1,90,000 बच्चों ने यहां पे जोन चुन लिया, कौन सा, गुवाहाटी जोन। वहीं दूसरी तरफ 1,20,000 बच्चा सिर्फ 4700 वैकेंसीज वाले जोन को चुन रहा है। क्यों ये नई दिल्ली वाले जोन पे ज्यादा बच्चा फॉर्म नहीं भर रहा है, गुवाहाटी जोन पर ज्यादा क्यों भर रहा है, जबकि यहां कम वैकेंसीज है? क्योंकि यहां पे 60 कट ऑफ गई है, तो बच्चे ने एक माइंड सेटअप बना लिया है कि मुझे लगता है 60 नंबर पे इस बार भी सिलेक्शन हो जाएगा, जो बच्चा सोच रहा है। और उसे लग रहा है दिल्ली का मतलब 70 ही नंबर पे हो पाएगा। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, सभी जब आप गुवाहाटी को चुन लोगे तो ये तो सबसे बड़ा डेंजर जोन बन जाएगा। तो इसीलिए आप सोच समझ के गुवाहाटी जोन को चुने। मैं अभी से आपको आगाह करके चलता हूं, नहीं तो आप आगे जाके देखेंगे कि गुवाहाटी जोन एक ऐसा जोन होगा जो आज तक सेफ जोन रहा, जहां 60 नंबर पे भी कट ऑफ क्लियर हो जाती थी। परंतु अब वक्त बदल चुका है। आप खुद देखोगे कि पहले जहां 60 पे जाती थी, ये एक ऐसा जोन हो जाए, चाहे वो एएलपी में ले लेना, चाहे टेक्नीशियन में, चाहे एनटीपीसी में, चाहे अब आप रेलवे ग्रुप डी में देख लेना, जहां सबसे ज्यादा कट ऑफ गुवाहाटी में आपको देखने को मिलने वाले है। क्योंकि अब ये कंपटीशन सिर्फ गुवाहाटी के बच्चों का नहीं रहा, गुवाहाटी जोन वाले, अब ये कंपटीशन पटना और यूपी, उत्तर प्रदेश और इधर वेस्ट बंगाल, सारा ये बच्चा जितना भी यहाँ का है, ये सारा बच्चा कहीं ना कहीं गुवाहाटी जोन की तरफ भाग रहा है। और बच्चे को थोड़ी पता है, बच्चों को लगता है सिर्फ मैं ही भर रहा हूं, इसे लगेगा मैं भर रहा हूं, बिहार वालों लगा मैं भर रहा हूं, उत्तर प्रदेश वालों लग रहा है मैं ही भर रहा हूं, पर कहीं ना कहीं सभी गुवाहाटी जोन को चुन रहे हैं, जिस वजह से बहुत तगड़ा कंपटीशन है। मैं आपको भी समझा के चल रहा हूं। इसीलिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, देखिए मुंबई जोन भर लो, देखो हो सकता है मुंबई जोन की कट ऑफ बहुत ज्यादा, देखिए ऐसा है मुंबई जोन की कट ऑफ जाएगी ज्यादा, पर इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। एक ऐसी कट ऑफ, देखिए आप सोच के बैठो 60 नंबर पे गुवाहाटी पे हो जाएगा, आपने माइंड सेट करा 60 नंबर के हिसाब से आपने तैयारी करी, और कल को 60 की जगह अगर 70 कट ऑफ जाती है तो आपके देखिए 60 सोचकर अगर चलोगे तो 60 की जगह 62 ले आओगे, 63 ले आओगे। पर आपने पहले ही सोच लिया कि एक ऐसा जोन की यार जहां पता है आपको यार 65 से लेके 70 तक कट ऑफ जाएगी, जैसे मुंबई, तो आप अपने आप की पढ़ाई भी 70 नंबर लाने लायक करोगे। अब हमारे इंडिया में सबको होता है 33 नंबर पे पास है, तो बहुत बार देखा होगा बच्चा 33 नंबर ले आता है और पास हो जाता है। वहीं पहले ही बता दिया जाए 70 नंबर पे पास है, तो वो मेहनत भी 70 वाली कर देगा। तो मेन चीज क्या है, आपने गलती से गुवाहाटी जोन चुनकर मेहनत कर ली 60 नंबर वाली। क्यों? क्योंकि आपको पता है गुवाहाटी में 60 नंबर पे ही सिलेक्शन हो सकता है और गलती से कट ऑफ चलेगी 70, तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत बन जाएगी। वहीं मुंबई के लिए अगर आप तैयारी करते हो तो मुझे पता है हर बच्चा ये सोच के चले 70 तो लाने ही है, और शायद ऐसा हो कि मुंबई में 70 या 1-2 कम या 1-2 ऊपर नंबर ही कट ऑफ जाएगी। तो आपके लिए मुंबई जोन ज्यादा बढ़िया है। पहले से ही आप कंपटीशन को समझ पा रहे हो कि यहां पर ये कंपटीशन रहेगा। वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, 7-1000 वैकेंसीज, और कट ऑफ की बात करूं तो पिछली बार भी बहुत ज्यादा नहीं गई थी, 64। और मुंबई जोन भी एक ऐसा जोन है जहां पर मेरे प्यार बच्चों यहाँ का खुद का बच्चा बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करता है, महाराष्ट्र वगैरह का, क्योंकि तैयारी तो 90% यहीं चल रही है, ये इन वाले एरियाओं में चल रही है सारी तैयारी, इधर इधर बस इतने से इससे में एरिया चल रही है, नॉर्थ में सारी तैयारी है। और कहीं 99% बच्चा जो ये ब्लिंक हो रहा है इसी क्षेत्रों का तैयारी कर रहा है। उसके अलावा तो मतलब सिर्फ बस वैकेंसी निकल रही है हर जगह से, ठीक है। तो आप क्यों ना मुंबई चुनो, जहां 7-1000 बहुत बड़ा एक नंबर है। दिल्ली भी चुनना चाहो तो चुन सकते हो, जिसे 70 से ऊपर ला सकता है, पर गुवाहाटी आपको धोखा देगा बहुत बुरी तरह। ये वो गर्लफ्रेंड है जो अभी तो जानू बाबू कर रही है आपके साथ, सोना बाबू जादू टोना सब कुछ, परंतु ये एक ऐसा टोना आपके सामने निकल कर आएगा जो आपकी रूह तक कांप देगा। उसके बाद आए थे मेरे भाई जयपुर की तरफ। तो जयपुर अगर आप पिछली बार की कट ऑफ देखोगे जयपुर में अपने आप में
जबलपुर, हाजीपुर, ठीक है। तो अगर आप देखते हो तो मेरे भाई आपकी यहाँ पे क्या गई थी मेरे भाई, 65 के करीब यहाँ पर आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। जयपुर की मेरे भाई, जयपुर की नहीं, वो जबलपुर की, सॉरी जयपुर की हम बात कर रहे थे। जयपुर की कट ऑफ आपकी 68 कुछ गई थी, जितना मुझे याद है, ये यहाँ पे गलत लगा दिया, 68 कट ऑफ कुछ गई थी जयपुर की, है ना, जितना मुझे मोटा मोटा याद है। एक बार आप भी रीचेक करना, पर 68 ही कट ऑफ के 68 पॉइंट समथिंग गई होगी या 67 गई होगी। पर फिर भी जयपुर अपने आप में इसलिए डेंजर बन जाता है क्योंकि राजस्थान का बच्चा ना मेहनती होता है, राजस्थान के ही जोन को चुन रहा होता है, मैंने अक्सर देखा है, वो कहीं और जाता ही नहीं है। तो राजस्थान छोड़ के वो कहीं नहीं जाता है, इस वजह से आपने कहीं नहीं देखा होगा। देखिए और लोगों का ऐसा होता है, चलो बिहार के लोग इधर उधर मूव कर पाते हैं, उनकी एक अच्छी क्वालिटी भी है, और देखो हर किसी की अच्छी क्वालिटी, पर कोई अपना राज्य नहीं छोड़ रहा, वो भी उसकी अच्छी क्वालिटी है, और एक की अपनी अपनी क्वालिटी है। तो राजस्थान वाले बच्चे राजस्थान जोन को ही चुनते हैं, तो वो जयपुर जोन को बहुत ज्यादा, मतलब बच्चे राजस्थान वाले वहीं रहना पसंद करेंगे, जिस वजह से अगर आप देखो तो वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा, मतलब फॉर्म ज्यादा, वैकेंसी बहुत कम है, पर फॉर्म जोन बहुत बच्चों ने ज्यादा चुन लिया। इसीलिए यहाँ पर देखिए, अगर इतनी वैकेंसीज पर कहीं और आप नहीं देखोगे, इतने ज्यादा फॉर्म डाले जा रहे हैं, कहीं और आप देखो 4,000 पे सिर्फ 1,20,000, यहाँ 1400 पे ही 1,35,000 है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे आप देखो तो 94 पर सीट कॉम्पिटिशन, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 95 पर सीट कॉम्पिटिशन, गुवाहाटी का 92 पर सीट कॉम्पिटिशन आपका निकल कर आ रहा है। इसी के अलावा आप हाजीपुर, पटना की बात करो, पटना, प्रयागराज, ये तो ऐसे जोन है जो इस बार आपकी 70 प्लस कट ऑफ पर जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि यार सर ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, तैयारी करने का मन नहीं करता, 70 पहले बोल देते। बच्चों आप एक बार बताओ, आपने 1 साल 2 साल मेहनत करी, तैयारी करी, पर जॉब ना मिले वो ज्यादा बुरा है, या आज से ही आप टेंशन लेकर पढ़ाई कर लो कि 70 ही लाने हैं तभी सिलेक्शन होगा, वो ज्यादा अच्छा है? तो वो ज्यादा बढ़िया है। मैं आपको थोड़े बुरे शब्द बोल दूं, पर आप उन शब्दों से अगर पास हो जाओ, इन द एंड 1-1.5 साल बाद आपके हाथ में एक लेटर हो, ज्वाइन लेटर, शादी का रिश्ता हो, बहुत सारी चीजें हो, जिससे प्यार करते हो वो मिल जाए, मम्मी पापा का सपना रोशन कर पाओ, वो ज्यादा मुझे लगता है बेहतर है, बजाय इसके कि आप ये सोचो कि यार सर ने मुझे आज ही टेंशन दे दिया कि 70 लाने होंगे। तो वो टेंशन मैं पहले ही देकर इसलिए चलता हूँ। उसके अलावा देखिए हुबली, भुवनेश्वर, ये तो देखिए ऐसे जोन है जो मॉडरेट रहते हैं, बीचों बीच चलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे आपकी कट ऑफ भी बता दिया, पिछले बार का कंपटीशन भी बता दिया, पिछली बार कंपटीशन कहाँ पे क्या गया था, ये पूरा कंपटीशन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अगर नीचे और लेकर चलूँ तो आप अपना देख सकते हो कहाँ कितने भरे थे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए और किस तरह से कट ऑफ पिछली बार गई थी। तो यहाँ पे 69 गई थी, ठीक है। अगर आप देखिए ऐसे करके देखते रहो अपना, तो यहाँ पर देखिए ये गई थी 65, इसके बाद हम नीचे आए थे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे गई थी जयपुर में मेरे भाई आपकी 68, ये आ गई कट ऑफ जिसकी मैं बात कर रहा, मैं 68 कह रहा था, देखिए जयपुर की, वही मैं कह रहा था 68 के करीब गई थी। क्योंकि ऐसा है ना, अपने हाथों से जब चीजें बनाई हो तो सारी चीजें याद रहती हैं। तो मैंने आपको जैसा कि कहा था, जयपुर की कितनी गई थी मेरे प्यारे बच्चों, पिछली बार 68 गई थी, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अगर मैं गोरखपुर की बात करूं तो पिछली बार 69 गई थी। अगर मैं बात करूं बिलासपुर की, इतनी वैकेंसीज पर 60 कट ऑफ गई थी आपकी, ठीक है। अगर हाजीपुर की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों 66 गई थी। इसके अलावा मेरे भाई कोलकाता की बात करूं तो 69 गई थी। तो ये अपने आप में डेंजर बन जाते हैं। और अगर सबसे ज्यादा किसी जोन से फॉर्म डाले गए थे तो पिछली बार दिल्ली से डाले गए थे, दिल्ली से इस बार भी बहुत ज्यादा डाले गए जाएंगे। आप 14 तारीख का वेट करें, उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये सारी कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पे बता के चली हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जयपुर में देखो ये रही, हमने लिख रखा है जयपुर, ऐसा नहीं वो गलती से ही डाल दिया होगा। तो सारी कट ऑफ यहाँ पर है, ठीक है, आपके सामने। तो आप सभी चीज़ें, और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे देखिए एडमिशन चल रहे हैं बिहार में, अपने चल रहे हैं, 1.5 लाख बच्चों से वहाँ फीस ली जा रही है बच्चों। उससे भी आधी कम फीस में हमारे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। हमारे साथ हमारे कॉलेज में अपने पूरे कोर्सेज कर सकते हो आप उसके लिए आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। गूगल फॉर्म से क्या है कि हमारी टीम आपको बात कर लेगी। जैसे आपको बीएड की बात करनी है तो बीएड वाला मेन बंदा आपसे बात करेगा, बीटीसी, डीएलएड, डी फार्मा, तो इस हिसाब से कि जो भी फीस होगी आप उनसे बात कर लेना, वो आपको बता देंगे और आप अपना जुड़ सकते हो। ये नंबर है, इस कॉलेज से रिलेटेड बात करनी है। और अगर हमारे से बात करनी है आपको, ठीक है, जैसे कि हमारी ऐप से रिलेटेड, तो ऐप से रिलेटेड इस नंबर पे बात कर सकते हो। सभी टॉप तक ऐप पर सही बैचेस 99 रुपये में। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए, अपने आप तैयारी करें, मेहनत करें, और साथ ही साथ बच्चों सिलेक्शन लें। और एक बार कमेंट जरूर करें आपने किस जोन से फॉर्म डाल दिया अभी तक, और आप में से कोई जो जोन चुनने वाला है, कौन सा चुनने वाला है, आपको क्या लगता है। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।